हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप एसबीआई बैंक से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो एनएफटी आरटीजीएस के माध्यम से, और वो एनएफटी आरटीजीएस जो फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है। मेरे जैसे बहुत सारे दोस्तों और साथियों को बड़ी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, क्योंकि अगर फॉर्म एक बार गलत होता है तो एसबीआई के जो एम्प्लॉयज है उनको तो आप जानते हो, वो 2-3 बार इंसल्ट भी करते हैं लोगों के सामने। उसके बाद आपको बताते भी नहीं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, और वो बता भी कैसे पाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। तो हम आपको वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। वीडियो के आखिर तक बने रहिए और आप देखना कि कैसे क्या करेंगे। कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाएगी, कोई भी गलत अगर डल जाएगी तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप आराम से देखिए, इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, जिसमें से क्रॉस करके इस पे रिसीविंग दे दी जाती है और ये बैंक कर्मचारी खुद रख लेता है, एम्प्लॉय खुद रख लेता है। लेकिन इसको कैसे फिल करते हैं, सबसे पहले हम स्टेप 1 में जाएंगे। सबसे पहले आता है या ब्रांच का नाम, तो आपको ब्रांच डालना है। जैसे मेरा गुड़गांव ब्रांच है तो मैंने गुड़गांव डाल दिया। उसके बाद डेट, जिस डेट को आप एनएफटी या आरटीजीएस कर रहे हो वो डेट डालनी है। उसके बाद है रिसीवर फॉर्म, यानी जो ये फॉर्म फिल कर रहा है या जिसके अकाउंट से पैसे जाने हैं। यानी मेरा अकाउंट जो है एसबीआई बैंक में है और मेरे अकाउंट से पैसे कटने हैं तो मैंने मेरा नाम लिख दिया है। उसके बाद करना है आरटीजीएस या एनईएफटी। अगर आपकी अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो आपको आरटीजीएस करना है, अगर 2 लाख से कम है तो आपको एनएफटी करनी होती है। तो मेरा 2 लाख से ज्यादा है तो मैंने आरटीजीएस लिख दिया, अगर आपका इससे कम है तो एनईएफटी लिख दीजिए। उसके बाद जो है बैंक, यानी कहने का जिसके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करने हैं उसका बैंक डालना है। यानी मेरे को एचडीएफसी में मेरे दोस्त के अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो मैंने एचडीएफसी डाल दिया, उसका एचडीएफसी में अकाउंट है। उसके बाद आती है ब्रांच, उसकी कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट है, तो दिल्ली ब्रांच में उसका अकाउंट है। दिल्ली में जहां भी नाम होगा, फिर ऑफ किसके नाम से आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका नाम ललित शर्मा है फॉर एग्जांपल। उसके बाद जिसके खाते में आप भेज रहे हो उसका एचडीएफसी जो है आईएफएससी कोड लिखना है, एचडीएफसी में आईएफएससी कोड लिख दिया। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका जो अकाउंट नंबर होगा जिस खाते में आपको भेजना है। उसके बाद है कितने रुपए भेजने हैं, मेरे को 2 लाख रुपए, तो 2 लाख जो मैंने 2 लाख अमाउंट भर दी। उसके बाद ब्रांच चार्जेस कितने लगते हैं जहां से आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप बैंक कर्मचारी से पूछ सकते हो कि सर मेरा जो चार्जेस है वो कितना लगेगा, वो आपको फिल करना है। जैसे मैंने पूछ लिया, अगर नहीं भी पूछ पा रहे हो आप तो कोई बात नहीं, भर दीजिए अकाउंट से। उसके बाद में जो चार्जेस है वो काट लिए जाते हैं। उसके बाद आपको, जैसे मेरे 2,50,000 रुपए हो गए तो 2,50,000 रुपीज ओनली मैंने लिख दिया। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि 2,50,000 रुपए केवल, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म आपका फिल हो गया। अब आप आते हैं इधर, तो इसमें करते हैं सबसे पहले आरटीजीएस या एनईएफटी। तो हम 2 लाख से ज्यादा करें तो आरटीजीएस पे टिक करना है। उसके बाद आता है दिनांक, आपको दिनांक डालनी है जिस डेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो या एनईएफटी करवा रहे हो। उसके बाद आता है प्लीज रिटर्न द सम, आप कितनी अमाउंट पैसा भेजना चाह रहे हो आपके दोस्तों या किसी के भी अकाउंट में, तो मैंने लिख दिया 2 लाख सॉरी। उसके बाद आप डालो 2,000 ओनली, यानी आपको हिंदी में डालना है 2,000 ओनली, आप वर्ड वैसे डाल सकते हो। उसके बाद आता है दिनांक, यानी आप किस डेट को भेज रहे हो, और जो आपका चेक है, मेनली चेक, क्योंकि ये ट्रांसफर एनएफटी आरटीजीएस होता है चेक के माध्यम से होता है, वैसे नहीं होता है। तो यहाँ आपको चेक नंबर डालना है, आपका जो चेक नंबर नीचे दिया हुआ है आपका 6 अंकों का, वो डालना है। उसके बाद चेक की डेट डालनी है। उसके बाद चेक की अमाउंट डालनी है, यानी टोटल चेक की अमाउंट 2,50,000 रुपए हो गए तो आपको ये डालना है, ये डालना। उसके बाद आता है जिसके अकाउंट नेम ऑफ बेनिफिशियरी, यानी जिसके अकाउंट में डालना है तो मेरे दोस्त के नाम से डालना है। एचडीएफसी में अकाउंट है वो अकाउंट डालना है, उनका आईएफएससी कोड डालना है, उसका अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। इस डालने के बाद आपको अमाउंट जैसे 2 लाख, जैसे पीछे भरा था हमने सेम ऐसे ही 2 लाख। उसके बैंक चार्जेस 50 रुपए, 2,50,000 रुपए हो गए, 2,50,000 रुपीज ओनली हो गया। उसके बाद मेन आता है आवेदन का नाम, नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी आपका जो एसबीआई में अकाउंट है, आप अपने एसबीआई के अकाउंट से उनके खाते में भेज रहे हो तो किसके खाते से वो पैसे कटने चाहिए, ये भी डिटेल तो जरूरी है ना। ये डिटेल तो हमने कहीं नहीं भरी। तो उसके बाद नाम डालना है आपका जो आधार कार्ड पे जो बैंक में एड्रेस अपडेट है वो डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिसके नाम से कटेगा, यानी मेरा नाम पवन है और मेरे अकाउंट से कटने हैं तो मेरा नंबर डालना है। उसके बाद सिग्नेचर करना है, ये करना ना भूलें नहीं तो ट्रांसफर नहीं होंगे। उसके बाद आपको जो है आपका खाता नंबर डालना है
जो आपका SBI बैंक में जो आपका अकाउंट है वो डाला, जिससे कि पैसे कटेंगे। इससे कट के आपके दोस्त के अकाउंट में चले जाएंगे। जैसे दोस्त का अकाउंट नंबर डाला है, ऐसे आपका अकाउंट नंबर डाला मैंडेटरी है। उसके बाद आपको जो है एक NEFT फॉर्म होता है, उस पर लिखना होता है यूर सेल्फ फॉर NEFT। अगर RTGS कर रहे हो तो यूर सेल्फ फॉर RTGS, और वो फिल करके इसके साथ है बैंक कर्मचारी को देना है। आधे से 1 घंटे का टाइम होता है, सेम टाइम में नहीं होता है, क्योंकि NEFT RTGS में समय लगता है। तो वो आधे से 1 घंटे में आपका जो पैसा अपने दोस्त या किसी के पास भी भेज रहे हो, वो पैसा आपके पास उनके पास पहुंच जाएगा। 1 घंटे बाद कंफर्म कर सकते हो। ये वाली रिसिप्ट वो आपको साइन स्टैम्प करके दे देंगे। ये बैंक कर्मचारी खुद रख लेते हैं, बैंक जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद रख लेते हैं। तो दोस्तों और साथियों, आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कॉमेंट करें, तुरंत रूप से उसका रिप्लाई किया जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।